हेलो एवरीवन, मैं ऋषिकेश कर्ण और आप सभी का इस करंट केमिस्ट्री क्लासेज में मोस्ट वेलकम स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस केमिस्ट्री को लेकर के है और ये क्लास 11 से यह टॉपिक है जिसका नाम है, आप लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सबसे पहले देखेंगे आज। क्लियर है? इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम बता रहे हैं आपको ऑफ बाउ रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ऑफ बाउ रूल्स ने क्या कहा था कि जितने भी सारे एलिमेंट्स है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सबसे पहले जो फिल करेगा तो वह किस में फिल करेगा? वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में फिल करेगा, फिर वो धीरे धीरे किस में जाएगा? हायर एनर्जी में जाएगा। तो मैं आपको दिखा दूँ कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी में फिल करता है, फिर वो धीरे धीरे किस में जाता है? वो हायर एनर्जी में जाएगा। ठीक है, वो हायर एनर्जी की ओर जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर आपको एक मैं चार्ट दिखा रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है ये हायर एनर्जी से लेकर के लोअर एनर्जी के बीच की बातें लिखा हुआ है। यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे। क्लियर है? देखिए ये आप लोग देख रहे होंगे। तो अगर आपको कहा जाए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में, फिर किस में जाएगा? 2s में, फिर किस में जाएगा? 2p, 3s, 3p, 4s, फिर 3d, 4p और फिर जाएगा किस में? 5s। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से आता रहेगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग जो आज देख रहे हैं इस टॉपिक में, यह टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो देखिए मैं अगर बात करूं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का कहीं ना कहीं आप देखते हो एटॉमिक नंबर 1 होता है। आपको एटॉमिक नंबर याद रखना होगा। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो आपके पास S है, P है, D है, F है। S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्लियर है? S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इससे कम रह सकते हैं बट इससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं 1s की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन 1 है तो पहले हमने लिखा 1s1, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए 1s1। हमने लिखा हीलियम, हीलियम को कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको क्या लिखेंगे? 1s2, क्योंकि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लिथियम Li 3 होता है, इसको 1s2, s में कितना इलेक्ट्रॉन? केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वह किस में रहेगा? 1s, उसके बाद 2s। ठीक है, तो 2s, s में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। 2 आ 1 3, टोटल हो गया लिथियम का 3। बेरिलियम, बेरिलियम का होता है 4। तो देखिए पहले है वो फर्स्ट में 1s है, हमने लिखा 1s2। 1s के बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? 2s में, तो लिखेंगे 2s2। 2 आ 2 4। बोरॉन B का होता है 5, 1s2, 2s2, 2 आ 2 4। अब देखो ये भी फिल हो गया 2s2 वाला। अब जाएगा इलेक्ट्रॉन किस में? 2p वाले में, तो यहाँ से लिखेंगे 2p1, एक ही इलेक्ट्रॉन। P में मैक्सिमम रह सकता है 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन चाहिए अभी 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमने लिख दिया 1। 2 2 4 आ 1 5। ठीक है, अगर आपको कहे कार्बन का C, तो C का होता है 6। आप क्या लिखेंगे? 1s2। ठीक है, क्या लिखेंगे? 2s2। क्या लिखिएगा? 2p2। P में तो 6 को रह सकता है ना, तो 2 की ज़रूरत है। 2 2 4 आ 2 6। अगर आप इसी तरह से आपको कहा जाए ऑक्सीजन का होता है 8, क्या लिखिएगा? 1s2, 2s2, 2p और यहाँ पर 2 2 4, 8 में से 4 आ गया, बचा 4, यहाँ लिखेंगे 4। 6 में P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन तक लिख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल में यहाँ पर कह दिया Na का होता है 11, सोडियम, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1s2, 2s2, 2p6। P में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 6 10। अब ये भी भर गया, ये भी फुल हो गया, 2p भी। अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3s में, तो लिखेंगे यहाँ से 3s1। क्या लिखेंगे? 3s1 लिखेंगे। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या नहीं है। ठीक है,
तो चलिए, हम चाह रहे हैं कि आप सभी बच्चे यहाँ बैठ करके और अच्छे से इस चीज़ को देखें। क्लियर है? एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार में आप इस वीडियो को देखिएगा उतना बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है? तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा एंड तक देखें इस वीडियो के, ताकि आपके सुविधा के लिए 11th वाले हो, 12th वाले हो, जो भी बच्चे होंगे या कंपटीशन का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ है, केमिस्ट्री का ये बेसिक चीज़ है। अगर ये नहीं आएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम आगे क्रिएट होगी। फिलहाल यहाँ तक समझ लीजिए, समझ में जान गया है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब हम आपको आगे बता दें, अगर इसी में सोडियम के बाद वाले ले रहे हैं, अगर मैंने ले लिया क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 17, क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। क्लियर है? 2p भर गया तो किस में आएगा? 3s में। 3s भर जाएगा तो किस में आएगा? 3p में। तो लिखेंगे 3p, 2 2 4 6 10 7 2 12, और यहाँ पे कितना है? 17। तो 12 को हमने लिख दिया, बचा कितना? 5। 12 5 17 5। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ, सभी बच्चे शांति के साथ इस चीज़ को देखेंगे ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में। क्लियर है? पूरा एकदम माइंड को कंसंट्रेट करके देखिए। मैंने लिखा कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 20। आप क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। देखते जाइए, 3s के बाद किस में आएगा? 3p में आएगा। 3p में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 3p6 काउंट करिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 को हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो p के बाद आता है 4s। तो 4s में हम जानते हैं s में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है मैक्सिमम। 4s2, देखिए 20 हो गया। 18 यहाँ था और 2 ही हो गया, ये 20 हो गया। क्लियर है? अगर आपको इसी तरह से पूछा जाए, सपोज दैट जैसे हमने कहा आयरन का 26 होता है, तो क्या लिखेंगे? 1s2, क्या लिखेंगे? 2s2, क्या लिखेंगे? 2p6। देख रहे हैं ना? p के बाद आता है 3s, 3s2, 3p6, 4s2। अब देखो 4s भी भर गया। 4s के बाद आप इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 3d में। 3d यहाँ तक 20 था और वहाँ पर 26 है, तो 6 बचा, लिख देंगे 3d6, क्योंकि d में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। अगर आप सिखा देता है जिंक का, Zn का, तो Zn का होता है 30। अब क्या लिखते हैं? क्या लिखिएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। 4s के बाद क्या आएगा? 3d आता है, देखिए उसमें 3d, और d में 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, 3d 10। समझ में आ रही है बातें? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम, समस्या कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है? मैं अगर बात करूँ ब्रोमीन का, होता है 35। क्या लिखोगे आप इसको? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। 4s के बाद आता है 3d10। 3 के d के बाद देखिए क्या आएगा? 3d के बाद आता है 4p, तो लिखेंगे 4p6। 4p के बाद क्या लिखेंगे? 4p6 के बाद क्या लिखेंगे? 5s। तो पहले यहाँ से देखिए 30 यहाँ तक था, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30। हमको चाहिए 35, और यहाँ पर ये हो गया 6, तो 36 हो गया। 5 यहाँ पर देंगे, 30 और 5 35। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे। कितना भी बड़ा होगा हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कितना भी बड़ा हो तो हम लोग इसको इसी तरह से लिखेंगे, डिनोट करते हैं। ठीक है? अब क्या हो जाती है बातें कि इसको थोड़ा सा हम लोग और देखेंगे। तो अब क्या देखेंगे कि इतना बड़ा लिखने से अच्छा होगा कि मैं क्यों ना एक शॉर्टकट और छोटा सा फार्मूला यूज़ करूँ। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें अभी हमने आपको बताया था ऑफ बाउ के अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ रूल ने जो बताया था कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो कम एनर्जी वाले में जाएगा, लोवेस्ट एनर्जी वाले में, फिर इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी वाले में जंप करेगा, मूव करेगा। अगर वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल अगर फुलफिल हो जाता है तो
अब हम आपको बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउल रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बनाते हैं 1:2 2:2, तो शायद हमको लगता है कि अगर आपको 100 या 100 से ऊपर वाले अगर एटॉमिक नंबर मिले तो आप शायद उसको बनाने में कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस सब से निजात के लिए हम आपको एक अच्छा सा मेथड बता रहे हैं, जो मेथड का यूज हम लोग 11th-12th में मोस्टली वही यूज़ करते हैं ज़्यादा नंबर के एटॉमिक नंबर वाले के लिए, जिसके एटॉमिक नंबर 100 है, 50 है या उससे एबव है, तो उसके लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम आपको अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने जा रहे हैं। तो सब आदमी इसको गौर से देखेंगे। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आप केमिस्ट्री जहां भी पढ़ो, बचपन से 55 तक बचपन से 55 तक आपको हमेशा ये काम देगा। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक को आप लोग बहुत गौर से सुनेंगे और इस टॉपिक को एकदम अपने नज़रें गड़ा करके देखेंगे ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं बता दूं, जब n का वैल्यू अगर मैं 4 और 5 लेता हूं, n का वैल्यू 4 और 5, अब आपके मन में ख्याल आएगा कि यह n का वैल्यू 4 और 5 आया कहाँ से, तो आप टेंशन मत लीजिए, वो सारे ख्याल मैं आपको दूर करने वाला हूँ। ठीक है, वो सारे चीज़ें मैं आपको दूर करने वाला हूँ, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होगा। मैं आपको बता दूं, यह नोबेल गैस है। नोबेल गैस का नाम सब आदमी सुने होइएगा। नोबेल गैस होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। मैं आपको बता दूं, हीलियम का होता है एटॉमिक नंबर 2, इसका होता है एटॉमिक नंबर 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54 और इसका होता है 86। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसको आप लोग एकदम गौर से देखेंगे, सही से देखेंगे। ये जो 1 है इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, इसका लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। ये ज़्यादा हो जाएगा, 2s2ph, सॉरी देखिए यहाँ से 10 से तक है ना, तो 1s2 2s2 2p6। अब आपने देख लिया ये 10 हो गया। अगर इसी तरह से आर्गन का देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आप यहाँ से एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि अगर हम इस Kr का लिखेंगे तो यह 4p6 पे जाके ख़त्म होगा। नहीं, अगर मैं जेनन का लिखूंगा तो यह 5p6 पे जाके ख़त्म हो जाएगा। मैं अगर रेडन का लिखूंगा तो ये कहाँ पे आकर ख़त्म हो जाएगा, 6p6 पे। आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हो। तो हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसको आप लोग गौर से जानेंगे, सुनेंगे और देखेंगे। आपको मेनली याद रखना है लास्ट वाले जो है कि यह कितने पे एंड हो रहा है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। समझ गए हैं? इस चीज़ को आपको याद रखना है। हमने आपको कहा हीलियम 1s2 पे ख़त्म हो रही है, मैंने कहा नियॉन 2p6 पे एंड हो रहा है, आर्गन 3p6 पे एंड हो रही है, क्या कहते हैं क्रिप्टन 4p6 पे ख़त्म हो रही है, जेनन 5p6 पे ख़त्म हो रहा है, रेडन 6p6 पे ख़त्म हो रहा है। क्लियर है? यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। अब चलिए देखिए, अब थोड़ा सा हम इसको और आगे लेके चलते हैं। अब हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अब आपके मन में होता होगा कि यार n = आएगा कहाँ से, तो मैं आपको बता दूं यहीं से n = आने वाला है। अगर n = 4 और 5 आएगा तो हम लोग यूज़ करेंगे, फार्मूला का यूज़ करेंगे n-1 d 1 से लेकर के 10 तक इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, 1 to 10, या सीधा आप ऐसे लिख दो 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन रहेगा। और उसके बाद यहाँ से लिखेंगे np और 1 से 6 तक इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन जब n का वैल्यू 6 और लगाएंगे, एंड नहीं लिखेंगे। क्लियर है? एंड नहीं लिखना है, और लगाना है। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं और 7, या तो 5 आएगा, 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 7 आएगा। n का वैल्यू कहाँ से आएगा मैं आपको वो बताने वाला हूँ, टेंशन नहीं लीजिए। अब चलिए n-2, इसके लिए फॉर्मूला, जब n का वैल्यू 6 आएगा 7 आएगा तो इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे। जब आपको ऑफ बाउल रूल नहीं मालूम है, आप नहीं जान रहे हो कि पहला कौन सा है, 1s2 2s2 2p6 3s2, आपको नहीं मालूम है, आप भूल चुके हैं, उस कंडीशन में आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे।
ठीक है। या अगर आपको 100 प्लस या 50 प्लस ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले के लिए आ रहा है, उस कंडीशन में हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। n-1 f 1 से 14 तक होता है, उसके बाद n-1 d होता है जो 1 से 10 तक होता है, और np जो 1 से 6 तक होता है। इतने चीज़ को आपको समझ कर रखना है। आप कहेंगे कि सर इसका यूज़ कैसे करें, तो आइए बच्चों अब हमको आपको इसका यूज़ करना सिखाते हैं। क्लियर है? सब आदमी गौर से इस चीज़ को देखेंगे कि इसका यूज़ हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहला एक बता रहा हूँ, बहुत इजी से मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने लिखा यहाँ से सोडियम, सोडियम का होता है 11, तो आप इसको आराम से इजी से लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 और लास्ट में 3s1। अगर आप ऑफ बाग रूल को सही से पढ़े होइएगा तो ऐसा ही हम लोग इसको फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए मैं इसको ऐसे नहीं लिख करके, यहाँ जो 10 तक आया है तो 11 से नीचे वाले नोबेल गैस होता है 10 जो आपको यहाँ दिख रहा होगा नियॉन, हम इसके बदला में यहाँ डायरेक्ट Ne लिख लेते हैं। क्या लिख लिए? Ne। अब बच गया कितना? 3s1, हमने यहाँ से लिख दिया 3s1। देखिए कितना ज़बरदस्त चीज़ है, इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम से यहाँ लिख लीजिए। अब आप कहिएगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा यहाँ 3s1 आया, उसका भी हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा और आपको इस पे और ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करूं, तो ध्यान से आप लोग यहाँ से देखेंगे। अगर आपके पास एक मैंने एग्जांपल दिया, सपोज दैट जिंक का Zn, इसका होता है 30। अब आप इसको लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे करके लिखना स्टार्ट करोगे। मैं आपको बता दूं उतना लिखने की जरूरत नहीं है, यह जिंक है 30 है यहाँ पे। अब आप ये सोचिए कि 30 से कम वाले नोबेल गैस कौन सा है, 30 से कम वाले नोबेल गैस कौन सा है। तो आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं 30 से कम वाले नोबेल गैस कौन सा है। 30 से कम वाला 18 है, दिख रहा है ना, 18 है, आपको दिख रहा होगा। आर्गन 18, आर्गन को हम लोग कहते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से लिखते हैं आर्गन के बारे में। Ar हमने लिख दिया, Ar लिखा, तो अब आपको मालूम है कि Ar कितना पे इंड हो रहा है, ध्यान से देखिए। Ar आपका इंड हो रहा है 3p6 पे, 3p6 पे। तो जितना पे इंड होगा उसमें एक जोड़ देना है। 3 पे इंड हो रहा है, एक जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से लिख लिए, देखिए 4s, एक जोड़ करके और उसके साथ s लिख देना है 4s। s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हमने लिख दिया 2। 18 यहाँ पर खत्म हुआ, ये 18 है आर्गन का, 18 2 20 हो गया, लाना कितना है 30। अब यहाँ से देख लीजिए ध्यान से, n का वैल्यू, इसी को हम लोग n मान लिए, n का वैल्यू आया कितना 4। तो जब 4 आएगा तो कौन सा हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे इस दोनों में से। एक ये फार्मूला आपके पास है और दूसरा फार्मूला ये है आपके पास, तो हम लोग कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे। तो देख रहे हैं कि n का वैल्यू 4 आ रहा है, तो 4 हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो इस फार्मूला के लिए n-1 है, तो 4 n के जगह पर 4 लिखेंगे, 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ से लिख देंगे 3d, और d में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और हमको यहाँ पे 20 पूर्ण रहा, 18 2 20 चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन, और हम यहाँ से 3d10 दे दिए, हो गया क्लियर। आप इसको जब सही से अरेंज करके लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, Ar 3d को पहले लिख लेंगे 3d10, और 4s1 को बाद में लिख लेंगे 4s1 4s2, हो गया। बात समझ में आ रही है बातें। चलिए मैं आपको और इसमें और कुछ आगे बताऊं। आइए ध्यान से सब आदमी देखेंगे। आइए थोड़ा सा और हम इसमें कुछ आगे चलते हैं, पहले इसको थोड़ा सा मिटा लें। आइए तो देखिए, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। एक डायलॉग आप लोग सुने होइएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस वही अपना भी फंडा है, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। अब आइए हम लोग फिर से कुछ और एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं। तो चलिए हम आपके सामने में एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रहे हैं। आई का होता है 53। आई को हम लोग बोलते हैं आयोडीन। क्या बोलते हैं? आयोडीन। और आयोडीन जानते ही है हमारे शरीर के लिए, हम सभी लोगों के लिए कितना ज़रूरी है,
क्योंकि आयोडीन के बिना आप लोग सुने होइएगा एक बीमारी होती है, जिस बीमारी का नाम है कौन चीज़, थायराइड। ये जो थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स स्रावित होता है नहीं ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर यहाँ से, तो वहाँ पे थायरॉक्सिन, तो वो जो थायराइड नाम की बीमारी होती है, जो यहाँ से थायराइड का जो प्रॉब्लम होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो आयोडीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी भी है। तो चलिए हम लोग आयोडीन के बारे में जानते हैं, सॉरी बारे में नहीं जानेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानेंगे। तो आयोडीन हो गया 53 जो है इसको हम लोग लिखेंगे 53 से कम वाला कौन सा है बताइए आप। नोबेल गैस 53 वाला से कम वाला कौन सा है, तो हमको दिख रहा है कि क्रिप्टन दिख रहा होगा, 36 है। हम यहाँ पर सीधा लिख दिए Kr, आंख बंद किए लिख दिए, नहीं आंख बंद करके नहीं लिखना है, खोल के लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, कुछ और लिखा जाएगा। तो आइए हमने लिख दिया Kr। अब Kr खत्म कितना पे हो रहा है आपको ये भी देखना है, 4p पे खत्म हो रही है। 4p 4 जो है p पे खत्म हो रहा है। मैंने कहा था जिस पे खत्म होगा उसमें एक जोड़ देना है, 4 में एक जोड़ दीजिए 5 हो जाएगा। हमने यहाँ से लिख दिया 5s2। n का वैल्यू हो गया 5, n का वैल्यू 5 आ गया, फिर इसी पे बैठेगा फॉर्मूला पे n-1, n के जगह पे 5 रखेंगे तो 5-1 हो जाएगा 4। हम यहाँ से लिखेंगे 4d और 10, क्योंकि 36 और 2 38 और 10 48, 48 आ गया। आपको लाना है 53, 48 हमने यहाँ से लिख लिया। अब आप क्या करोगे, np, n के जगह पर हमने कहा कितना आया है 5 आया है, 5p लिख लिए। अब आपको चाहिए कितना, 53 में 48 हो गया, इसमें कितना जोड़ देंगे, 5 और जोड़ेंगे तो 5 लिखेंगे। देखिए 53 हो गया, ये हो गया 36 2 38 10 48 और 5 53, 53 आ गया। अब आप इसको सही से अरेंज करके लिख लो। Kr पहले लिखोगे 4d को, फिर लिखोगे 5s2 को, और फिर लास्ट में लिखोगे 5p 5 को। आ गया, ये है। हम आपको अब एक दो को एग्जाम्पल इसका दे देते हैं, उसके बाद हमको लगता है कि आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और गौर से देखेंगे, और जितना प्रैक्टिस हो उस प्रैक्टिस को जरूर कीजिए अपने मन से भी। आपके पास भी बहुत सारे एलिमेंट है, 118 एलिमेंट तो ऑलरेडी आपके बुक में भी दिया गया है, आप वहाँ से लें, उसका एटॉमिक नंबर लें और वहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना स्टार्ट कर दें, और इस बेस पे बनाना स्टार्ट करते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि देखते हैं खिलाड़ी भी जब तक प्रैक्टिस नहीं करता है, अगर आपको एकाएक फील्ड में उतार दिया जाए, आप किस बॉल को कहाँ से लगाओगे, कलाई का सहारा कब करोगे, आप पैर कब आगे बढ़ाओगे, आप इस चीज़ को नहीं यूज कर पाओगे जल्दी। रीजन क्या किया, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ऑलरेडी सब कुछ पूरा पार्ट जो है, बॉल को देखते ही, एंगल को देखते ही आपका सब कुछ खेलना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ा रीजन होता है प्रैक्टिस। तो चलिए हम लोग इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके ऊपर डिपेंड करेगा और उतना आप सीखोगे। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं, एक और इसमें से हम लोग कुछ का बना के देख रहे हैं, और आप लोग इसको नोट भी करते जाएंगे अच्छे से, वीडियो को रोक करके, और अच्छे से इसका प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम आप कुछ ज़्यादा लेके बना रहे हैं। मैंने कहा यूरेनियम को लिया, यूरेनियम 92, जानते होइएगा यूरेनियम सबसे हार्ड, समझ गया ना, सबसे भारी सब्सटेंसेस है यूरेनियम। यूरेनियम 92 होता है, और यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सबसे पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम है, जिसको हम लोग हिंदी में रेडियो धर्मी तत्व कहते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट सबसे पहला यूरेनियम है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो पिता था, फादर था, मैंने आपको बताया था बेक्यूरेल, बेक्यूरेल नाम के साइंटिस्ट है, जिसको फादर ऑफ रेडियो एक्टिव कहा जाता है, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव के जो फादर है बेक्यूरेल, और सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है यूरेनियम। तो यूरेनियम 92 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और ये सबसे हार्ड होता है। इसी पे रिएक्ट करवा करके इसके बाद वाले जो भी एलिमेंट है उसको बनाया जाता है, इस पर बॉम्बार्ड करवाया जाता है, इसके नाभिक जो न्यूक्लियस है वो टूटना स्टार्ट करता है, ठीक है। जो आप लोग पढ़े हुएगा न्यूक्लियस, जो नाभिक के विखंडन जिसको कहते हैं, या टूटता जाता है, इसके न्यूक्लियस बार बार टूटता जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा टूटता है। हाइड्रोजन बम वगैरह सब में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बम जो होते हैं, परमाणु बम, एटॉमिक बम, परमाणु बम सब में इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम लोग आते हैं यूरेनियम के बारे में। 92 है, 92 से कम वाला कौन सा है बताइए। 92 से आप देखो, यहाँ से हमको लगता है 86 आएगा, आपको भी लगता होगा 86 से होना चाहिए। 92 से कम तो 86 ही है। हमने 86 के जगह पर क्या लिख लिया, Rn। खत्म कितना पे हो रहा है, 6 पे। हमने यहाँ से लिख दिया 6 पे खत्म हो रहा है, इसमें एक जोड़ देंगे 7s लिख दिया और 2 लिख दिया।
तो 86 या 2 88 हो गया। अब देखिए 7, n का वैल्यू आ गया अब यहाँ से इस फॉर्मूला पर अब बैठेगा, n-2, n में से 2 जाएगा, n का वैल्यू 7 है, n के जगह पे 7 रखेंगे, 7 में से 2 गया तो 5 हो गया, और यहाँ पर f है तो हमने f लिख दिया। अब आप बताइएगा यूरेनियम का 92 है, 86 2 88 आ गया। अब आपको कितना चाहिए, कितना चाहिए, 4 और चाहिए, 88 और 4 92, 88 आप 4 को अगर ऐड करते हो तो 92 आता है। आप यहाँ से 5f4 लिख दो, हो गया। देखिए कितना इजी है। अगर आप इसी को लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और बताहा हो जाते, पगला जाते हैं। लेकिन आपसे शायद हमको लगता है पूरा बोर्डो बना लेते, पूरा कॉपी भर जाता, मामला गिरबिरा जाता, कहीं ना कहीं जाके आप कंफ्यूज हो जाते। तो उस कंफ्यूजन में नहीं जाना है, ठीक है। दिमाग को पगलाना नहीं है, धधरा नहीं फेंकवाना है दिमाग में से, उसको अच्छे से बनाना है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो बस मेरे जितने भी प्यारे बच्चों हैं, सारे बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जितना बार आप हो सके उतना बार आप इसको देखें, इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उसको भी दिखाएं कि भाई देखो रे कितना इजी ट्रिक है, कितना आसानी से बन जा रहा है। उसको भी आप शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीखें। आइए, ये हमने आपको पहले बता दिया, यह वीडियो बचपन से 55 तक लिए सबके लिए है। आप कंपटीशन का तैयारी करते हो या एकेडमिक तैयारी करते हो, सब बच्चों के लिए यह है। 9th में हो, 8 में हो, 10 में हो, सबके लिए है। 11 12 ग्रेजुएशन सबके लिए यह वीडियो है। आइए अब एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और उसके बाद हम आपको इसको सुद्धा कर देंगे, मतलब कि बंद रखेंगे वीडियो को। क्या उसके बाद आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास बहुत सारे एलिमेंट हैं। एक और हम जानना चाहते हैं, इसमें से बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। सपोज दैट मैं अगर 80 का बनाता हूं, 80 ये होता है, आपको बता दे एस्टेटाइन। क्या होता है, एस्टेटाइन। इसको हम लोग, इसका होता है 85। कितना होता है, नहीं 80 जो होता है ग्रुप 17 में होता है। फिर कल बाहर आई अंटी, अंटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अंकल बहुत मार मारेंगे। अंटी आई है, देखते हैं हम लोग। अंटी 80 एस्टेटाइन इसको बोलते हैं, 85 होता है। अब आपको बताना इससे कम वाला कौन सा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताइए। नोबेल गैस कौन सा है सबसे कम, इसमें सबसे कम नोबेल गैस है। आपको 85 से कम वाला होता है 54। जेनन हमने यहाँ से लिख दिया, जेनन। यह जेनन इंड कितना पे हो रहा है, 5p पे। 5 में कितना जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे तो 6s लिख देंगे और हमने 2 लिख दिया। तो जेनन का होता है 54 2 56 हो गया। अब यह किस फॉर्मूला पे सूट होगा, इस पे कि इस पे, आप बताओ। हाँ, n बराबर 6 है तो इस पे सूट होगा। अब जब ये पे होगा तो n-2, n के जगह पर 6 रखेंगे, 6 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 4। हमने लिखा 4f14। देखिए 54 और 2 56 14 70 70 आ गया। n-1 तो n का वैल्यू है 6 में से 1 गया तो 5d और यहाँ पर लिख देंगे 10। 70 और 10 कितना हो गया, 80। अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग 85 लाना है, np और लास्ट में क्या लिखेंगे 5। तो सॉरी n के जगह पर क्या लिखेंगे 6p 5 लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, इसको आप अरेंज कर लीजिए, आप इसको अरेंज कर लीजिए। xe 4f14 5d10 6s2 और लास्ट में लिखना है 6p5। हो गया। देख रहे हैं कितना इजी से, कितना आसानी से आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखें और बना सकते हैं, बहुत इजी से। बस इसके लिए थोड़ा सा आपको इस वीडियो को, अगर जिसके समझ में नहीं आ रहा है, इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, जितना बार हो सकेगा उतना बार इस वीडियो को देखें, ठीक है। इसमें हम आपने आपको दोनों चीज़ बता दिया, ऑफ बाउंड रूल के अकॉर्डिंग भी बताया और साथ साथ हाँ देखने की चीज़ है नहीं मेरे विद्यार्थियों। आइए तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो यहीं पे एंड होती है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।